हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज है लेक्चर 18 फोरियर सीरीज का। और बेटे आज हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में इवन ओड कैसे चेक करते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस में इवन ओड कैसे चेक करते हैं। बेटे इवन ओड हमने तभी चेक करने हैं जब लिमिट जो है वो माइनस पाई से पाई बने। जब भी लिमिट माइनस पाई से पाई बनेगी तभी हमने इवन ओड चेक करने हैं। और इवन ओड भी हमने तभी चेक करने हैं जब जहां पे जो दो फंक्शंस हैं वो देखने में एक जैसे हो, जैसे एक्स और माइनस एक्स। तो इसको सबसे पहले तो वही आएगा, obtain द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन। फंक्शन गिवन है और लिमिट हमें माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई गिवन है। और दोनों फंक्शन देखने में कुछ एक जैसे हैं। तो अगर दोनों फंक्शन एक जैसे हैं तो फिर वी कैन चेक फॉर द इवन और फंक्शंस। और उसके बाद कोई डिडक्शन भी है, और डिडक्शन जो है वो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले बेटे आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है। एक साइड पे आप लिख लो माइनस पाई से जीरो, एक साइड पे आप लिख लो जीरो से पाई। जो माइनस पाई से जीरो है उसमें एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स है। जो जीरो से पाई है उसमें एफ एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एक्स है। उसके बाद आपने इस इंटरवल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन गया पाई, डिडक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसको भी किया तो क्या बचेगा, जीरो, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई। उसके बाद हम इसको रोटेट करके लिख सकते हैं, जीरो से लेके माइनस एक्स से लेके पाई तक। ये बन जाएगा माइनस पाई से लेके माइनस एक्स से लेके जीरो तक। और देखो, हमने तो एफ माइनस एक्स निकालना है, इधर भी एफ माइनस एक्स निकालना है, इधर भी एफ माइनस एक्स निकालना है। और इंटरवल हमारा माइनस एक्स के लिए क्या बन गया है, जीरो से पाई। और जीरो तो पाई से तो हमने जहां पे लिखा हुआ है, इट मीन इस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। इसी तरह से इस साइड इंटरवल बन गया हमारा माइनस पाई से जीरो, और माइनस पाई से जीरो में तो फंक्शन एक्स था। तो इस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे, इस वाले एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। तो एफ माइनस एक्स विल बिकम माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया तो बन गया प्लस एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये रहा माइनस एक्स। तो देखो, हमने एक्स से शुरू किया था और एक्स ही आ गया। इस इंटरवल में माइनस एक्स से शुरू किया था और माइनस एक्स ही आ गया। अगर सेम आंसर आ जाए तो हम लिखते हैं कि एफ माइनस एक्स का आंसर जो है वो एफ एक्स के इक्वल है। तो अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, इवन फंक्शन। तो दिस इज द वे टू चेक द इवन फंक्शन। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। ये देखो, मैंने लिखा हुआ इधर इंटरवल है माइनस पाई से जीरो, इधर इंटरवल है जीरो से पाई, इधर फंक्शन था एक्स, इधर फंक्शन था माइनस एक्स। फिर हमने इस इंटरवल को माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो बन गया पाई से माइनस एक्स से जीरो। इसको कराया तो बन गया जीरो माइनस एक्स माइनस पाई। इसको रोटेट करके लिख दिया जीरो से पाई, ये बन गया माइनस पाई से जीरो। अब हमने एफ माइनस एक्स निकालना है, तो जीरो से पाई है और जीरो से पाई तो हमने इधर लिखा था। इट मीन दिस एक्स विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस एक्स। सिमिलरली माइनस पाई से जीरो और इधर एफ एक्स की वैल्यू एक्स थी, तो दिस एक्स विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस एक्स। और जहां से हमने शुरू किया माइनस एक्स से शुरू किया, माइनस एक्स आया, प्लस एक्स से शुरू किया, प्लस एक्स आया। मीन्स वी आर गेटिंग द सेम आंसर। तो जब सेम आंसर आता है तो वी से द फंक्शन इज इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में बी एन क्या हो जाता है, जीरो। तो फोरियर सीरीज क्या रह जाती है हमारी, ए नॉट बाई टू ए एन कॉज एन एक्स। अब बेटे इवन फंक्शन वाले फार्मूलाज लगेंगे। और इवन फंक्शन अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो, सिक्स लेक्चर में मैंने, इसी सीरीज के सिक्स लेक्चर में मैंने इवन और डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उसको देखोगे तो उसमें ए नॉट का जो फॉर्मूला है, जो ए नॉट का फॉर्मूला है वो बताया गया है टू ओवर पाई जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स। टू ओवर पाई जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स। तो जीरो से पाई और एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे। अब जीरो से पाई वाला इंटरवल लेना है, और जीरो से पाई अगर हम ऊपर से देखें, तो जो जीरो से पाई वाला फंक्शन है, ये देखो जीरो से पाई में जो फंक्शन है वो वैल्यू है माइनस एक्स। जो जीरो से पाई में फंक्शन की वैल्यू है वो है माइनस एक्स। इट मीन हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे इसमें, तो बिकॉज इंटरवल विल बी जीरो टू पाई, इंटीग्रेशन लिमिट्स आर जीरो टू पाई, तो फंक्शन की वैल्यू हम माइनस एक्स डाल के करेंगे।
तो अब माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड सॉल्व करके पाई से पाई कट जाएगा, पाई से एक पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वी आर गेटिंग माइनस पाई। फिर हमें ए एन निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या चल रहा है, 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाली, अब हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो दिस विल एक्ट एज यू एंड दिस विल एक्ट एज वी। तो क्या रूल चल रहा है, यू एज इट इज, वी की इंटीग्रेशन माइनस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव और इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन की, मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि सबसे पहले लिमिट्स डालने से पहले आप ब्रैकेट्स ओपन किया करो। ब्रैकेट्स ओपन की, फिर सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स, और जहां पे बेटे साइन एन पाई बने, जहां पे साइन एन पाई बने उसको जीरो लिखते हैं, और जो कॉज एन पाई होगा कॉज एन पाई को कॉज एन पाई लिखना, और एट द लास्ट हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1 की पावर एन। सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया, पाई डाला, फिर जीरो डाला, कॉस जीरो 1 हो जाता है, साइन जीरो 0 हो जाता है, एट द एंड कॉज एन पाई की वैल्यू लिखी, तो हमारे पास ए नोट भी आ गया, ए एन भी आ गया, बी एन तो हमारा जीरो ही था। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 में डाल दिया, तो इधर फंक्शन, इधर हम फंक्शन की वैल्यू नहीं लिख सकते, तो ए नॉट बाई 2 ए एन कॉस एन एक्स। उसके बाद बेटे अगर तो उसने कोई डिडक्शन ना मांगी होती तो यहीं पे हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते थे। अब उसने डिमांडेड है, तो फिर हमें ओपन करना पड़ेगा। तो हमने पहले एन को 1 डाला, फिर n2 डाला, n3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, और बेटे आपको बताया गया है -1 की पावर 1 -1 होता है, -1 की पावर 2 1 होता है, मीन्स -1 की पावर इवन आएगी तो उसको 1 लेना है, और -1 की पावर ऑड आएगी तो उसको हमने 0 लेना है। तो जैसे ये 1 बनेगा, -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये -1 रह जाएगा बच्चे, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ टर्म्स 2 बन जाएंगी, कुछ टर्म्स जो है वो 0 बन जाएंगी। सिंप्लीफाई करके 2 कॉमन निकाला है। अब डिडक्शन के लिए बेटे वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0। तो मैंने बताया हुआ अगर कॉज में सीरीज आए तो ज़्यादातर हम 0 डालते हैं या पाई डालते हैं, तो वो हमें खुद से देखना पड़ता है किससे आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो 0 डाल के आ रहा है। अब 0 डालेंगे तो 0 जो हमारा फंक्शन था वो था -पाई से 0 एंड 0 से पाई। जब डिस्कंटिन्यूटी वाला ही पॉइंट डालना पड़े तो फिर आपने क्या करना है, एक फंक्शन की वैल्यू थी हमारी x, एक फंक्शन की वैल्यू थी हमारी -x, तो आपने दोनों में डाल के, दोनों को डाल के ऐड कर देना है और एवरेज ले लेनी है, दोनों में डाल के एवरेज ले लेनी है। ये देखो दोनों में वैल्यू डाली, पहले एक्स पहले में 0 डाला, फिर दूसरे में -0 बना, नीचे डिवाइड बाई 2, उसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया, पाई/2, फिर जे वाला बेटे जे तो 0 बन गया, ये सारी सारी टर्म 0 बन गई, ये पाई/2 इधर आ गया, पाई/2 बच गया, फिर जे इधर 4/पाई बच गया, पाई पाई इधर भेज दिया, पाई स्क्वायर 2 इधर भेज 4 इधर भेज दिया, तो पाई स्क्वायर बाई 8। तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। नाउ नेक्स्ट वन। अब हमें ये गिवन है बेटे फंक्शन, फंक्शन गिवन है, एक गिवन है एक्स स्क्वायर, एक गिवन है -x²। फिर वंस अगेन लिमिट गिवन है, एक 0 से पाई, एक -पाई से 0, हमेशा ना इसको ऑर्डर वाइज लिखा बोलो, -पाई से 0, 0 से पाई। तो -पाई से 0 में फंक्शन की वैल्यू -x² दे रखा है, 0 से पाई में फंक्शन की वैल्यू x² दे रखा है। मैंने अभी बताया इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा -x, ये बन जाएगा 0, इधर करेंगे तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -x, ये बन जाएगा -पाई, और बीच की डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। फिर इसको घुमा के लिख दिया, 0 से पाई, इस इधर बन गया -पाई से 0। अब हमने f -x निकालना है, तो जब हमने f -x निकालना है तो हम क्या करेंगे, जब हमने f -x निकालना है तो दिस x विल बी रिप्लेस्ड विद -x, क्योंकि हमारे पास इंटरवल की लिमिट्स आई है 0 से पाई, और 0 से पाई तो इधर लिखा हुआ है। सिमिलरली इधर लिमिट आई है -पाई से 0 और -पाई से 0 इधर बना, इट मीन्स दिस x विल बी रिप्लेस्ड विद -x। तो जो जो सिंपल है वो सारा कुछ सेम उतार देना है, सिर्फ x विल बी रिप्लेस्ड विद -x। जब हमने इस तरह से किया, तो हमारे पास इस साइड बेटे आ गया -x का स्क्वायर x², इस साइड आ गया -x²। देखो अब हमने -x² से शुरू किया था और आंसर आ गया x²।
इधर हमने एक्स स्क्र से शुरू किया था, आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्र। तो साइन चेंज आ गए। अगर साइन चेंज आ जाते तो हम उसको क्या कहते थे, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में हमारे पास ऑड फंक्शन आ गया। ऑड फंक्शन में ए नॉट और ए एन जीरो हो जाता है, तो ए नॉट भी जीरो हो जाएगा, ए एन भी जीरो हो जाएगा। तो फिर अगर फोरियर सीरीज विल बी ओनली बी एन साइन एन एक्स। और बी एन निकालने का फॉर्मूला जो है वो 2/पाई जीरो से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो बेटे वंस अगेन ये जो फॉर्मूलाज हैं मैंने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किए हैं। जब इवन ऑड होता है तो हमने ए नॉट ए एन और बी एन के कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं वो लेक्चर नंबर 6 में बताया गया है। तो एफ एक्स की वैल्यू डाली, और जीरो से पाई वाले में ही फंक्शन की वैल्यू लेनी है। तो जीरो से पाई में फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्र दे रखी है, माइनस पाई से जीरो में माइनस एक्स स्क्र दे रखी है, वो नहीं लेंगे। सिर्फ हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, जीरो से पाई वाली, और उसमें एक्स स्क्र दे रखी है। जीरो से पाई में हमें फंक्शन की वैल्यू, अगर आप ऊपर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्र दे रखी है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो वंस अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा। यू एज इट इज साइन एन की माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन माइनस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस 2x इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, प्लस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव एंड इस ब्रैकेट की इंटीग्रेशन। आफ्टरवर्ड्स ओपन द ब्रैकेट, सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। तो बेटे जहां पे साइन एन पाई बनेगा वो तो जीरो हो जाएगा, और कॉज एन पाई को कॉज एन पाई ही लिखेंगे। माइनस पाई स्क्र कॉज एन पाई ओवर एन प्लस 2 पाई। तो मैंने सीधा ही ये जीरो लिख दिया बेटे, तो 2 cos n पाई ओवर एन क्यूब। तो जीरो डालेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जीरो, cos 0 1 होता है, बाकी सारे जीरो हो गए बचे। ओपन द ब्रैकेट्स, सिंप्लीफाई इट, और एट द लास्ट cos n पाई की वैल्यू क्या डाल दो, -1 की पावर n। एट द लास्ट cos n पाई की वैल्यू क्या डाल देंगे हम, -1 की पावर n। उसके बाद सारी वैल्यूज वापस डाल देंगे, तो एफ एक्स विल बिकम समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कोई डिमांडेड नहीं थी, कोई डेरिवेशन या डिडक्शन नहीं थी डिमांडेड, तो देर इज नो नीड टू ओपन द समेशन, आप ऐसे ही रहने देना क्वेश्चन को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अब इसमें भी डिडक्शन है। तो देखो बेटे अब क्वेश्चन जो है, फिर वंस अगेन माइनस पाई से पाई है, और जो फंक्शन है वो माइनस के से के है। तो बेटे जब देखने में दोनों फंक्शन एक जैसे दिखे ना, तो तब हमने इवन ऑड चेक करना है। तो देखो हमारे पास एक लिमिट है माइनस पाई से जीरो, एक लिमिट है जीरो से पाई। इधर फंक्शन की वैल्यू माइनस के, इधर फंक्शन की वैल्यू के। फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो बन गया पाई माइनस एक्स जीरो। इधर माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो बन गया जीरो माइनस एक्स माइनस पाई। इसको रोटेट करके लिखा तो जीरो से पाई, इसको रोटेट करके लिखा तो क्या बन गया, माइनस पाई से जीरो। अब हमने जीरो से पाई है, और जीरो से पाई तो ये है। तो अगर हम देखें तो इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे हमने माइनस एक्स करना है, तो है ही नहीं एक्स, तो इट मीन ये के ही एज इट इज आ जाएगा। वी हैव टू रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, देर इज नो एक्स इन द फंक्शन, तो आंसर विल मेन ओनली के। सिमिलरली इधर माइनस पाई से जीरो है, इधर माइनस पाई से जीरो है। तो इस वाले एक्स में, इस फंक्शन में जहां पे भी एक्स होता उसको हमने माइनस एक्स करना था, तो एक्स है ही नहीं, तो इट मीन एज इट इज माइनस के ही रह जाएगा। अब हमने माइनस के से शुरू किया और आंसर के आया, हमने के से शुरू किया और माइनस के आया, तो नेगेटिव आंसर आ गया। तो नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, बी एन फंक्शन, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन में हम क्या निकालते हैं, ओनली बी एन। तो ए नॉट जीरो हो जाएगा, ए एन जीरो हो जाएगा। फोरियर सीरीज इज गिवन बाय बी एन साइन एन एक्स। हमने उसके बाद फंक्शन की वैल्यू डाली, उसके बाद बेटे बी एन निकालना है, तो बी एन का फॉर्मूला क्या चलेगा, 2/पाई जीरो से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो बेटे ये सारे फॉर्मूला जो है वो 6th लेक्चर में बताए गए हैं। और जीरो से पाई के बीच में फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, के। तो के तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और जो कॉस साइन एन एक्स है उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स। अब देखो इसमें डिडक्शन भी थी, तो हमें एक्सपेंड भी करना पड़ेगा। तो पहले मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, 7 डाला। तो देखो बेटे 7 तक डिमांडेड थी, तो जितनी डिमांडेड होगी ना उतनी आपने सब्सिट्यूशंस कर देनी है। तो 7 तक डिमांडेड थी तो मैंने 7 तक सब्सिट्यूशंस कर दी। उसके बाद
तो 7 तक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बच्चे एक्सपेंड किया तो बेटे अभी बताया आपको -1 की पावर 1 जो होगा उसको -1 लिखना है, और -1 की पावर 2 को 1 लिखना है, मतलब इवन पावर को 1 और ऑड पावर को -1। तो ये बेटे -1 + 1 क्या बन जाएगा 2, ये सोल्व करके बन जाएगा 0। तो कुछ टर्म्स 2 बन जाएंगी, कुछ टर्म्स जो है वो 0 बनेंगी। तो सब्स्टिट्यूशन कर दी बच्चे, तो जहाँ पे 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया। उसके बाद बेटे 2 कॉमन निकाल दिया तो 4k/पाई आ गया। अब डिडक्शन बेटे जब साइन सीरीज बने ना तो डिडक्शन में हम पाई/2 डालते हैं, और हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू एक थी k, एक थी -k। जो हमारे पास फंक्शन है उसकी वैल्यू थी k n -k। अब हमें पाई/2 डालना पड़ा बेटे। तो जो k था वो था उसकी लिमिट थी 0 से पाई, और जो माइनस पाई था उसके -k था उसकी लिमिट थी माइनस पाई से पाई, पाई से 0। तो अब हमें 0 से पाई के बीच में ही पाई/2 डालना है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी लेंगे फिर k। तो इस f पाई/2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी k। उसके बाद k से k कट जाएगा, ये k से k कट गया। और बेटे मैंने पहले बताया हुआ आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में, अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखोगे तो उसमें बताया गया आपको कि जो साइन पाई/2 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, जो साइन 3 पाई/2 होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, साइन 5 पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 7 पाई/2 की वैल्यू -1 होती है। तो k से k कट गया, पाई इधर आ गया, 4 नीचे आ गया, एंड गेटिंग द आंसर। तो इससे बेटे आज हमारा इवन ऑड भी खत्म होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटे अब हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ इंटरवल, जिसमें लिमिट्स पाई में नहीं होंगी। ओके, थैंक यू।